आपको बता दें जो कि रांची से सामने आ रही है। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर पे छापेमारी खत्म। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के घर पर छापेमारी खत्म। 15 घंटे से अधिक हुई नोटों की गिनती। आपको बता दें कि 35 करोड़ से अधिक की रकम बरामद की गई है और संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी बरामद की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 15 घंटों से अधिक हुई नोटों की गिनती, 35 करोड़ से अधिक की रकम बरामद। रांची में मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से 45 करोड़ से ज़्यादा कैश बरामद किया गया था। आपको बता दें कि 15 घंटे से अधिक हुई है नोटों की गिनती। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, 15 घंटे से अधिक नोटों की गिनती की गई और ऐसा माना जा रहा है कि 35 करोड़ से अधिक रकम बरामद किया गया है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, ईडी ने कार्रवाई जिस तरीके से की थी उसमें देर रात तक कार्रवाई चली है। बैंक के अधिकारी वहां पहुंचे थे और जब नोटों की गिनती शुरू हुई तो कुल नोट 35 करोड़ और 23 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि कुछ बिल्डर और बाकी लोगों के यहाँ भी कुछ नोट मिले हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि जिस तरीके से लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही थी उस पर एक कड़ी जुड़ती चली गई है। लेकिन सबसे अहम बात देखने को मिली है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी एक लिस्ट वहां पे मिली है, जिसको लेकर अब ईडी आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि देर रात तक ईडी की कार्रवाई जारी थी और इसके बाद से माना जा रहा था कि तमाम लोगों में से किसी को अरेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन अभी भी अरेस्ट करने की सूचना नहीं है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि अब और भी तहकीकात के बाद से मामले को आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि कुछ और लोगों से भी पूछताछ कराई जाएगी, लेकिन साफ तौर पर लगता है कि इतनी बड़ी रकम एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से बरामद हुआ है तो ईडी के कान खड़े हुए हैं। जांच एजेंसियां पूरी तरह से कार्रवाई करने के मूड में दिखाई पड़ रही है और अब जाकर लगता है कि अब आगे किस तरह की कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। जी राकेश जी, 35 करोड़ रुपए पहले मिलना, उसके बाद से ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जो बरामद हुई है ये भी कहीं ना कहीं एक अहम चीज है और कहीं ना कहीं फिर सवाल तो बहुत से खड़े हो जाते हैं आलमगीर आलम के ऊपर भी। देखिए, निश्चित तौर पे आलमगीर आलम भी कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे कि आखिर इनके ये ऐसे कैसे हैं, क्योंकि कल उनसे जो बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया था कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए। लेकिन बताया जा रहा है कि आलमगीर आलम के आसपास के लोगों के साथ काफी ट्रांसफर पोस्टिंग की भी चीजें होती थी। कई ऐसे कमीशन लिए जाते थे जिसको लेकर के पैसे की बात होती थी। लेकिन अब चूंकि जाँच चल रही है, जाँच के बाद पता चल पाएगा कि किस तरीके की परिस्थिति होगी और हो सकता है कि जाँच के दायरे के बाद से पता चल पाएगा कि कौन होगा इसके लिए जिम्मेदार और कई बड़े नाम के भी आने की सूचना है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे थे, जहां मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल के घर पर छापेमारी खत्म कर दी गई है और जैसा कि बताया गया कि 15 घंटे से अधिक हुई नोटों की गिनती और साथ में आपको बता दें कि 35 करोड़ से अधिक रकम बरामद की गई है। और सबसे अहम बात जो आपको बता दें वो ये कि ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी बरामद की गई है।